की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया। बड़े बड़े आलोचकों ने साहित्य के तमाम मानदंड निर्मित किए, तमाम पैमाने बनाए, तमाम प्रतिमान बनाए, साहित्य को बांधने की कोशिश की, लेकिन साहित्य तो ऐसा अपरिमित सागर है, वो किस बंधन में रह सकता है। बहुत दिनों तक कविता को बांध करके रखा गया छंदों में, लेकिन कविता कब तक बंध कर रहने वाली है। उसने अपनी मुक्ति के लिए विद्रोह किया और एक समय ऐसा आया जब निराला जी के हाथों में कविता की नाव मुक्त छंदता की ओर बह चली। ये बहाव इतना तीव्र था, ये मोड़ इतना तीव्र था कि छंदबद्धता के सारे प्रतिमान ध्वस्त होते दिखाई पड़ने लगे। वर्तमान समय में मुक्त छंद की कविताएं, मुख्य धारा की कविताएं बनकर के हमारे सामने आ गई। छंदबद्धता ये कविता को कृत्रिम बना देती है, ऐसा तक लोग मानने लगे। ऐसा नहीं है कि छंदों में अच्छी कविताएं नहीं लिखी गई। पूरा का पूरा आदिकाल, पूरा भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये बीच का जो समय, छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का निराला का जो समय आया, उस निराला जैसे मनुष्य व्यक्तित्व ने साहित्य के रास्ते को ही बदल दिया। साहित्य को मुक्त होकर के चलना सिखाया, मुक्त होकर के बहना सिखाया। साहित्य में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सांधिता आंदोलन के समय निराला जी ने साहित्य को भी बंधन से मुक्त कर दिया। ऐसे ही मुक्तता प्रदान करने वाली कविता सुन करके मुक्ति का अनुभव करने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। बड़े परम सौभाग्य का दिन है ये कि आज जिस काव्य संध्या का आयोजन हमारे प्रबंध समिति के निर्देशन से, मार्गदर्शन से हमारे विद्यालय परिवार के द्वारा किया जा रहा है, उस काव्य संध्या में देश के वरेण्य व्यक्तित्व जो सरस्वती के छंदों के माध्यम से, मां सरस्वती के स्वर के माध्यम से, लय के माध्यम से, भावधारा के माध्यम से हम सबको ऐसा अवगाहन कराएंगे उस सरस्वती नदी में कि हमारा जो तन और मन होगा वो निर्मल हो जाएगा। यही निर्मलता हमें ईश्वर तक पहुंचाएगी। ईश्वर भी निर्मल मन वाले को ही स्वीकार करता है और कविता ही हमें निर्मल बनाती है। आज इसी निर्मलता को हम लोग इस मंच के माध्यम से अनुभव करेंगे और उसकी अनुभूति को अपने हृदय में संजो करके रखें। कविता बड़ी ताकतवर होती है। कविता की इसी ऊर्जा को, कविता की इसी शक्ति को हम सब तक पहुंचाने के लिए मैं अपने सभी वर्णीय व्यक्तित्व कवियों को आमंत्रित करता हूं कि वो सभी मंच पर आए और अपने वाणी के प्रवाह से हमारा रस आस्वादन करने की कृपा करें। आज के इस कवि मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे इस मंच पर जो कवि आने वाले हैं, इनमें योगेश चौहान, ये लखनऊ से आ रहे हैं। नीरज पांडे जी, ये रायबरेली से आ रहे हैं। राम राहुल जी, ये टुंडला से आ रहे हैं। जगजीवन मिश्र जी सीतापुर से आ रहे हैं। संदीप अनुरागी जी बाराबंकी से। आशीष आनंद बाराबंकी से।